वेलकम टू आवर चैनल जीएस स्टडी सेंटर। आज हम जीके जीएस श्रृंखला के पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट से आधारित जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या जानी जाती है? ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर या फिर डी ब्याज दर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके, ए महबूबुल हक, बी जगदीश भगवती, सी जोसेफ स्टिलाज और डी यहाँ पे ता की जगह माँ होगा अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महबूबुल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और इन्होंने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। इसमें इनकी भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी मदद की थी, सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, ए मृच्छकटिकम, बी मेघदूतम, सी ऋतुसंहार या फिर डी विक्रमोर्वशीयम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेडागास्कर डैश महासागर में एक द्वीप या आइलैंड देश है। ऑप्शंस हैं आपके, ए अटलांटिक, बी हिंद, सी आर्कटिक या फिर डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप है। ये आपका अफ्रीका पड़ता है और अफ्रीका के यहीं पे मेडागास्कर द्वीप है। इधर हिंद महासागर का एरिया है, यहीं पे हिंद महासागर में ही मेडागास्कर द्वीप पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं आपके, ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम केवल एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो है बांग्लादेश। और असम किस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी सलीम चिश्ती, सी मियां मीर या फिर डी हजरत निजामुद्दीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उन्हीं की पुण्यतिथि में उर्स महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है?
तो ऑप्शंस हैं ए घाना, बी ब्राज़ील, सी आइवरी कोस्ट या फिर डी नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं ए साबरमती, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्रा या फिर डी गंगा। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए साबरमती। साबरमती नदी पर धरोई बांध बनाया गया है जो कि गुजरात में है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन से ए मोतीलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी टीटी कृष्णमूर्ति। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्व भी जिन्हें कहा जाता है, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए पोलियो, बी एड्स, सी हेपेटाइटिस या फिर डी क्षय रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग में ही डॉट्स नामक इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? ऑप्शंस हैं ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सी समता का अधिकार या फिर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका अगर सही आंसर देखें, कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, सी समता का अधिकार होगा। ये 14 से 18 तक है अनुच्छेद समता का अधिकार, और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शंस हैं ए, संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी, 7वीं अनुसूची द्वारा, या फिर डी, परंपरागत व्यवहार द्वारा। सही आंसर होगा इसका बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। ए, संघ सूची में, बी, राज्य सूची में, सी, समवर्ती सूची में, या फिर डी, अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही आंसर देखें तो सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार बना सकती है और राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? ऑप्शन है ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर डी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो नंबर सी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शंस हैं ए, बिंदुसार, सी, बी, बृहदत्त, सी, दशरथ, डी, देववर्मन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए, अशोक, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त प्रथम, डी, बिंदुसार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।